आपका बहुत स्वागत करते हुए रंजीत जी, आप राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नमस्कार जी। देखो, राहुल गांधी ने जो कुछ बातें की है इस बार पूरी हदें पार कर चुके हैं। वो कहते हैं कि सावरकर जी पेंशन लेते थे, ब्रिटिशों की नौकरी करते थे और उनसे हुकुम लेकर हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते थे। जबकि बात ऐसी है कि वीर सावरकर एक जागीरदार परिवार के थे। उन्होंने अपनी पूरी जागीर खो दी, उन्होंने अपना घर बार खो दिया, उन्होंने अपना पूरा उसकी अपने यूथ ईयर्स उन्होंने खो दिए और उन्होंने इसके वो बैरिस्टर थे, चाहते थे तो लाखों कमा सकते थे, तो वो नौकरी क्यों करे ब्रिटिशों की, चाहते थे तो खुद ही पैसा कमाते थे। तो ऐसे घृणास्पद आरोप एक क्रांतिकारी पर करना, और वो भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, क्योंकि उनकी यात्रा शुरू नहीं है, उनकी ठीक नहीं चल रही है, तो महाराष्ट्र में आके कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो। वो भी बाला साहब के पुण्य के दिन आज उन्होंने इतना संतापजनक वक्तव्य किया है। उन्होंने कहा कि मैं आपका नौकर बनना चाहता हूँ, क्योंकि सावरकर ने अपने एक पिटीशन के नीचे लिखा था, आई बेग टू रिमेन योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो इसका मैं भी दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे उन्होंने एक महात्मा गांधी का लेटर भी दिखाई है, तो उस समय की एक पद्धति थी कि नहीं तो ये चिट्ठी जी, वो चिट्ठी में एंड में दिखाया मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, तो ये लिखने का तरीका था, महात्मा गांधी भी ऐसे ही लिखते थे, वही उसी समय की यूर मोस्ट ओबीडिएंट। महात्मा गांधी लिखते आई ऑनर टू रिमेन यूर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो मैं कहूँ कि आपका गुलाम बनने में मैं धन्यता मानता हूँ, इसका अर्थ ऐसा नहीं होता। ये लेटर लिखने का एक तरीका होता है, और ये महात्मा गांधी के भी लेटर से। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई तो खींच तान के मैं कुछ आरोप करूं, और इसी को रोकना जरूरी था, इसीलिए मैंने उनकी कंप्लेंट की आज। आप ये कह रहे हैं कि वीर सावरकर ने जिस तरह की चिट्ठी लिखी थी अंग्रेजों को, बिल्कुल वैसी ही चिट्ठी महात्मा गांधी ने भी लिखी थी। वो तो डेट के साथ बता रहे हैं। महात्मा गांधी की जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं, किस संदर्भ में वो चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी गई थी, और क्या वास्तव में उसमें इन बातों का जिक्र साफ साफ लिखा हुआ है जो आप इस वक्त बता रहे हैं? जी, महात्मा गांधी ने एक चिट्ठी भारत के अंग्रेजों को लिखी थी 1920 में, जिस सावरकर की चिट्ठी दिखा था ना 20 की, वो यंग इंडिया में छापी थी, ओपन लेटर था 27/10/2020। उसमें वो स्टार्टिंग में ही लिखते हैं, इट इज माय हम्बल ओपिनियन दैट नो इंडियन हैज कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट मोर देन आई हैव फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ 29 ईयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ। जिस दिन सावरकर सड़ रहे थे जेल में, उस दिन गांधी कहते कि इस दिन से पहले 29 साल मैंने ब्रिटिशों की इतनी सेवा की जितने भारतीयों ने नहीं की है। ये गांधी जी की चिट्ठी है। पहले अपनी चिट्ठियां देखे, और सावरकर जी की चिट्ठियां सबके लिए थी। सावरकर की चिट्ठी, ये मेरे पास एविडेंस है। ये ब्रिटिशर्स कहते हैं सावरकर के एप्लीकेशन के बारे में, द पिटिशन ऑफ वीडी सावरकर फॉर द जनरल एमनेस्टी फॉर ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो ये कैसे, कहां से एक सेंटेंस निकाल के कर रहे हैं? पहले गांधी की चिट्ठियां देखिए, नेहरू ने नाभा में क्या लिखा वो देखिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब रंजीत जी मैं आपसे चाहूंगी। ठीक है, उद्धव ठाकरे की ओर से भारत रत्न देने की मांग भारत सरकार से की गई है, क्या आप उनकी बातों का समर्थन करते हैं कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए? जी, पहली बार तो मैं कहता हूं कि 2.5 साल में जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कभी ऐसा प्रस्ताव भेजा नहीं। दूसरी बात, सावरकर के सम्मान की जो चिंता नहीं करता, आज भी वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। आज बाला साहब की पुण्यतिथि है, बाला साहब सावरकर जी को भगवान मानते थे, उनके पुण्य के दिन कांग्रेस ने फिर अपमान किया है। ऐसे पक्ष के साथ वो खड़े हैं, उनको सावरकर के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, सावरकर परिवार मांगने में विश्वास नहीं रखता, ना हमने कभी भारत रत्न मांगा है ना कभी मांगेंगे, क्योंकि स्वतंत्र वीर यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपाधि है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रंजीत सावरकर जी आज तक से जुड़ने के लिए और आज के इस अहम विषय पर अपनी राय रखने के लिए।